हेलो, कैसे हैं आप लोग? आई होप कब लगे अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी बहुत ही बेहतरीन चलेगी। तो आज के क्लास में बात करने वाले हैं क्लास 12th के हिंदी को तमाम क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में हर एक वर्ष पूछे जाते हैं। मेरे भाई आप लोग अच्छे तरीका से सारे क्वेश्चन को देखेंगे, क्योंकि हम लोग आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ना काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन क्वेश्चन लाए हैं। तो आप लोग अच्छे तरीका से देखने का प्रयास करेंगे और जहाँ डाउट हो रहा है ना वहाँ पूछने का भी प्रयास करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग बिना टाइम गए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले क्लास को लाइक नहीं किए तो क्लास को लाइक कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और एक एक क्वेश्चन का आंसर जो है काफी बारीकी तरीका से देखिएगा, क्योंकि एक एक प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। कहा जा रहा है हिंदी साहित्य का साम्यवादी कवि किसे माना जाता है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम 2023 में आया हुआ प्रश्न है। तो आप याद रखिएगा हिंदी साहित्य का साम्यवादी कवि जो है तुलसीदास जी को कहा जाता है। 1 का ऑप्शन करेक्ट होगा, याद रखिएगा। 2 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है हंसते हुए मेरा अकेलापन क्या है। हंसते हुए मेरा अकेलापन पाठ के लेखक जो हो जाएंगे मलयज जी हो जाएंगे। लेकिन पूछा जा रहा है क्या हुआ है, मतलब है क्या, तो याद रखिएगा डायरी है। याद रखिएगा क्या है, डायरी है। ऑप्शन करेक्ट डी होगा, 2 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा। 3 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म स्थान है। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का जन्म स्थान जो है कौन सा है। आप कहिएगा कि सर उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, याद रखिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि कविता के नए प्रतिमान पर नामवन सिंह को कौन सा साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। आप जानते हैं कि जो है 1971 ईस्वी में जो है कविता का नए प्रतिमान का क्या दिया गया था, अकादमी पुरस्कार दिया गया था। आप याद रखिएगा, करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, 4 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। आप अच्छे से सारे क्वेश्चन का टिक आउट करेंगे, ठीक है। कहा जा रहा है मोहन राकेश का निधन कब हुआ था। मोहन राकेश जी का निधन जो हुआ था वो कब हुआ था, 3 दिसंबर 1972 ईस्वी को हुआ था, याद रखिएगा। करेक्ट ऑप्शन ए होगा, 5 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है एडिशन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों में हो सकती है। कल के क्लास में जो बच्चा देखा होगा ना इसका आंसर टिक आउट कर देगा, क्योंकि हमने बतलाया था सिर्फ 2 लोगों में ही हो सकती है, याद रखिएगा। करेक्ट ऑप्शन ये हो जाएगा, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन, यानी 7 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है। अगर काल पूछेगा तो आधुनिक काल मारिएगा, काम मारिएगा आधुनिक काल। अगर युग में पूछेगा तो याद रखिएगा भारतेंदु युग में मारिएगा, ठीक है ना। युग में पूछेगा तो का भारतेंदु युग में, अगर काल पूछ रहा है तो आधुनिक काल मारिएगा। आप याद रखिएगा सारे क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है लाहना सिंह की मृत्यु किनकी गोद में हुई। लाहना सिंह की मृत्यु जो हुई थी वो किनकी गोद में हुई थी, याद रखिएगा, वो जीरा सिंह की गोद में हुई थी। करेक्ट ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ग्राम शब्द का विशेषण क्या होता है। ग्राम शब्द का विशेषण ग्रामीण होता है। क्या होता है, ग्रामीण होता है। और आपके एग्जाम में कई कई बार यह प्रश्न आया हुआ है, याद रखिएगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि मलिक मोहम्मद जायसी जी के काव्य का किस प्रकार से गंभीर और व्यापक है। किस प्रकार का गंभीर और व्यापक है, याद रखिएगा, समुद्र की भांति। समुद्र की भांति करेक्ट ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। कह रहा है कि नकलची शब्द में पढ़ते हैं नकलची, नकलजोरची, नकलजोरची, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा। 11 का ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है कि चरण कमल में कौन सा समास है। चरण कमल में कौन सा समास है। आप कहिएगा कि गुरुजी हमें पता है कि कर्मधारय समास है। कौन है, कर्मधारय समास है, यानी 12 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है लहरों के राजहंस किनकी रचना है। लहरों के राजहंस किस लेखक की रचना है। आप कहिएगा कि सर हमें पता है दिनकर जी की रचना है। करेक्ट ऑप्शन बी होगा, 13 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है अशोक वाजपेयी किस काल के कवि है। अशोक वाजपेयी जी किस काल के कवि माने जाते हैं। आप कहिएगा कि सर हमें पता है कि अशोक वाजपेयी जी आधुनिक काल के कवि माने जाते हैं। करेक्ट ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। जितने बच्चे क्लास को देख रहे हैं ना, प्लीज मेरे भाई आप लोग क्लास को लाइक करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आप सभी के लिए हम लोग बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन आप लोग जो है सपोर्ट नहीं करना चाहते हैं, ठीक है ना। लेकिन आप लोग सपोर्ट कीजिए मेरे भाई, क्योंकि जो है काफी ज्यादा छोट चैनल है ना, बहुत ज्यादा, मतलब मेरा प्लेटफॉर्म जो है अभी छोटा है, लेकिन जो है बहुत बेहतरीन हम लोग क्या करते हैं, कंटेंट देने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग क्लास को लाइक कीजिए और चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कहा जा रहा है कान भरना मुहावरा का अर्थ क्या होता है। आप जानते हैं कि कान भरना मुहावरा का अर्थ जो होता है क्या कहता है, गुपचुप निंदा करना, यानी एक बात दूसरे से कहना, आपका बात दूसरे से कहना, उसका बात उससे कहना, उसे क्या कहते हैं, दोगलापन कहते हैं ना भोजपुरी में, याद रखिएगा। चलिए
कहा जा रहा है ईमान बेचना मुहावरा का अर्थ क्या होता है? आप कहिएगा कि गुरुजी हमें पता है, अपने कर्तव्य से हट जाना। ईमान बेचना मतलब नहीं कहा जाता है कि धोखा दे दिला हमरा के, याद रखना, ठीक है? चलिए, यहाँ 17 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है भगत सिंह के माता जी का नाम क्या था? भगत सिंह के माता जी का नाम विधावती देवी था, याद रखिएगा। करेक्ट ऑप्शन ये होगा, याद रखिएगा। कहा जा रहा है 18 नंबर क्वेश्चन है कि पुरुष का विलोम शब्द क्या होगा? विलोम शब्द का अर्थ होता है उल्टा शब्द, ठीक है ना? तो पुरुष का विलोम क्या होगा? स्त्री नहीं होगा। स्त्री नहीं होगा, ऑप्शन करेक्ट ये होगा, याद रखिएगा। कहिएगा कि सर स्त्री को तो हम नारी बोलते हैं, तो नारी कैसे मार सकते हैं? स्त्री पुरुष जानते हैं ना, तो वही कर देना है, उल्टा कर देना है केवल, ठीक है ना? हम लोग जानते हैं कि नारी मतलब क्या होता है, औरतें होती है ना, महिला मतलब औरतें होती है, लेकिन हमें उल्टा शब्द बतलाना है, ठीक है? तो पुरुष का क्या होगा? स्त्री हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यानी कहा जा रहा है 19 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है गुण शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? गुण का विलोम शब्द अगुण होता है। क्या होता है? अगुण होता है, लेकिन अगुण नहीं दिया है तो दोष नहीं मारेंगे, दोष नहीं मारेंगे, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा। अनिश का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। दोनों होता है, अगुण और दोष दोनों होता है, याद रखना है आपको। चलिए कहा जा रहा है फलित शब्द में कौन सा प्रत्यय है? फल जो इत, फल जो रित यानी इत प्रत्यय है। कौन है? इत प्रत्यय है। कहाँ है? ऑप्शन क्या में है? 20 का ऑप्शन क्या में है? बी में नहीं है। कहेगा कि जी गुरु जी, ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है हमें। चलिए अगला क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है उपस्थिति शब्द में उपसर्ग है। उपस्थिति शब्द में उपसर्ग जो होता है वो क्या होता है? उप जो हो जाएगा उपसर्ग हो जाएगा, क्योंकि पहले वाला उपसर्ग बोला जाता है, पता है ना? करेक्ट ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। 22 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है मेरे प्यारे छात्रों के जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम था? जयप्रकाश नारायण जी का पत्नी का नाम जो था प्रभावती देवी था। करेक्ट ऑप्शन ये हो जाएगा 22 का, याद रखिएगा। 23 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है स्वाभिमान शब्द में उपसर्ग होगा। स्वाभिमान, स्वाभिमान, तो स्वाभिमान शब्द में उपसर्ग क्या हो जाएगा? स्व हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? याद रखिएगा। करेक्ट ऑप्शन ये हो जाएगा, याद रखना है मेरे दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि रामचंद्र शुक्ल रचना किनकी है? रामचंद्र शुक्ल जो है रचना जो है किनकी है? आप कहिएगा कि सर मल्ल जी की है, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा। 24 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। 25 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है अशोक वाजपेयी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था? अशोक वाजपेयी को निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था? आप कहिएगा कि गुरुजी हमें पता है, इनमें से दोनों दिया गया था, याद रखिएगा, ठीक है ना? साहित्य अकादमी पुरस्कार भी और दमयंती मोदी कवि शेखर सम्मान भी दिया गया था, यानी ए और बी दोनों हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए यहाँ 26 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ज्ञानेंद्र पति को संज्ञात्मक के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया था? ज्ञानेंद्र पति को संज्ञात्मक के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया था? जल्दी बतलाइए ना। 26 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? कहिएगा कि गुरुजी हमें पता है, साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। करेक्ट ऑप्शन ही होगा, याद रखिएगा। और संज्ञात्मक पुरस्कार ज्ञानेंद्र पति को कब दिया गया था? तो आप कहिएगा कि गुरुजी 2006 में दिया गया था, ये भी याद रखिएगा, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन यानी 27 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है सृष्टि का विलोम शब्द क्या होता है? सृष्टि का विलोम शब्द जो होता है वो क्या होता है? आप कहिएगा कि गुरुजी हमें पता है कि प्रलय होता है, याद रखिएगा। करेक्ट 27 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। 28 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है बालकृष्ण भट्ट की बातचीत क्या है? बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? ललित निबंध है, एक प्रकार का ललित निबंध है। करेक्ट 28 का डी होगा, याद रखिएगा। 29 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि चंपारण में गांधी जी चमत्कार की कथा किसने लिखी है? उनके बारे में, मतलब गांधी जी के बारे में और चंपारण में जो है कथाकार की जो है चमत्कार की मतलब नहीं बोला जाता है, कथा उनके बारे में कौन लिखे हैं? आप कहिएगा कि गुरुजी हमें पता है, ये जो है ना राजेंद्र प्रसाद जी लिखे हुए हैं, बिल्कुल ऑप्शन नहीं होगा, याद रखना है। 30 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कृत्रिम शब्द का विलोम है। कृत्रिम शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? आप कहिएगा कि सर प्राकृति, बहुत अच्छा, ऑप्शन बी वाला सही होगा, याद रखिएगा। और जितने बच्चे क्लास को देख रहे हैं प्लीज मेरे दोस्त आप क्लास को लाइक करने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि हम लोग कोई भी क्वेश्चन पर उतना टाइम नहीं लेते हैं जितना आपका टाइम वेस्ट हो, है ना? मान लीजिए कि हम टाइम वेस्ट करेंगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा, तो क्या दूसरा अगर ना वेस्ट करके अगर आप मेथी में लगाते हैं, क्लास में लगाते हैं, तो दूसरा क्वेश्चन कुछ याद होगा, है ना? इसलिए हम लोग टाइम कोई वेस्ट नहीं करते हैं और हम लोग आपके पास 100% देने का प्रयास करते हैं मेरे भाई। रोज डबल क्लास होता है, ठीक है ना? चलिए 31 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है ज्ञानेंद्र पति का माँ का क्या नाम था? जल्दी बतला दीजिए। ज्ञानेंद्र पति जी के माँ का जो नाम हुआ था वो सरला देवी था। करेक्ट ऑप्शन ये होगा, याद रखिएगा। 32 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है समय बाहर किनकी रचना है? समय से बाहर किस लेखक की रचना है? आप कहिएगा अशोक वाजपेयी जी की रचना है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। याद रखने का सारे क्वेश्चन को प्रयास करना होगा आपको। कहा जा रहा है अशोक वाजपेयी ने एमए किस विषय से किए? अशोक वाजपेयी जी एमए जो है किस विषय से किए? याद रखिएगा, अंग्रेजी विषय से किए थे। करेक्ट ऑप्शन ये होगा, याद रखिएगा। 34 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है पेड़ पर कमरा रचना क्या है? पेड़ पर कमरा रचना जो है क्या है? आप कहिएगा कि सर कहानी संग्रह है, बिल्कुल ऑप्शन बी होगा, याद रखना है। चलिए यहाँ
37 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है रघुवीर सहाय के पिता थे। रघुवीर सहाय के पिताजी क्या थे? शिक्षक थे, एक टीचर थे, याद रखिएगा। करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा, याद रखिएगा। हम लोग मेरे भाई कोई भी क्वेश्चन पर टाइम उतना नहीं दे रहा है जिसके से आपका जो है टाइम लॉस हो, ठीक है ना, क्योंकि जल्दी जल्दी सारे क्वेश्चन अच्छे तरीका से बतलाकर हम लोग निकल जा रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन 36 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है रघुवीर सहाय की अभिरुचि किसमें थी? रघुवीर सहाय की अभिरुचि जो थी वो किसमें थी? आप कहिएगा कि गुरुजी हमें पता है कि संगीत में भी थी और फिल्म देखने में भी थी। इसका मतलब ए और बी दोनों हो जाएगा, ऑप्शन करेक्ट सी होगा, याद रखिएगा। 37 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है रघुवीर सहाय को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? रघुवीर सहायक जी को, ठीक है, कहा जा रहा है रघुवीर सहायक जी को, तो याद रखिएगा लोग भूल गए हैं। बहुत अच्छा कहानी है, याद रखिएगा, रचना है, आप याद रखने का प्रयास कीजिएगा। 38 नंबर क्वेश्चन का निम्नलिखित में से कौन बाई आंख और कान से वंचित है? कौन जो है बाई आंख और काई दान, मतलब बाई आंख से दिखाई नहीं देता और क्या यहाँ पर बाई कान से सुनाई नहीं देता, याद रखिएगा, ठीक है, मतलब बायां होता है, बाई मतलब क्या होता है? बायां होता है, याद रखिएगा। तो कौन थे? आप नहीं जानते हैं। एक आंख अनर था, एक कान बहिर था, वो कौन थे? आप कहिएगा कि सर हमें पता है, मलिक मोहम्मद जायसी जी। करेक्ट ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा आप। चलिए अगला क्वेश्चन 39 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि औलाद का आकाश क्या होगा? औलाद का सॉरी फौलाद कहा गया है, यहाँ फौलाद कहा गया, फौलाद का आकाश का, फौलाद का आकाश क्या है? जल्दी बतला दीजिए। 39 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? आप कहिएगा कि गुरुजी हमें पता है, फौलाद का कहानी संग्रह से लिया गया। 39 का करेक्ट ऑप्शन ये होगा, याद रखिएगा। 40 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है भगत सिंह के पिता कितनी बार जेल गए थे? अनगिनत बार। कितना बार? अनगिनत बार जेल गए थे, यानी क्या मानेंगे? अनेक बार गए थे, ठीक है ना। अनेक बार मतलब क्या होता है? वही अनगिनत बार, जितना बार चल गए होंगे गिना नहीं जा सकता, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है 41 नंबर क्वेश्चन है कि पानी शब्द का विशेषण क्या होगा? पानी शब्द का विशेषण पेय होता है। करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा 41 का, याद रखिएगा। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है सार्थक शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? सार्थक का विलोम शब्द जो होता है निरार्थक होता है। करेक्ट ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। 43 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है अवश्य होने वाले के लिए एक शब्द क्या होता है? अवश्य भावी होता है। करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा 43 का, याद रखिएगा मेरे प्यारे छात्रों। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन कहा है नामवर सिंह को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब दिया गया था? नामवर सिंह को साहित्य अकादमी पुरस्कार 1971 इसको ईस्वी में दिया गया था, जब मिला था कविता के नए प्रतिमान पर, तो ठीक है ना, वही टाइम दिया गया था। चलिए कहा जा रहा है बकलम खुद किन की रचना? बकलम कलम जो होता है, बकलम खुद जो होता है किस लेखक की रचना होता है? आप कहिएगा कि गुरुजी हमें पता है, नामवर सिंह की रचना है। करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कविता के नए प्रतिमान के लेखक कौन है? कविता के नए प्रतिमान के लेखक जो हो जाएंगे ना, याद रखिएगा, नामवर सिंह हो जाएंगे, याद रखिएगा। आप एक एक क्वेश्चन को अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि एक एक प्रश्न आपके एग्जाम में 100% आने वाला है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 47 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कब हुआ था? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का जन्म जो हुआ था वो कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1950 में। कब 1950? 23 जून 1950, याद रखिएगा। ऑप्शन करेक्ट भी होगा, आप याद रखने का प्रयास करेंगे सारे क्वेश्चन को। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ओम प्रकाश वाल्मीकि को जय श्री सम्मान कब दिया गया था? ओम प्रकाश वाल्मीकि को जय श्री सम्मान जो है कब दिया गया था? आप कहिएगा कि गुरुजी 1996 ईस्वी में दिया गया था। बिल्कुल ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अब और नहीं पाठ की कौन सी विधा है? अब और नहीं पाठ की कौन सी विधा है? कविता है। क्या है? कविता है, आप याद रखिएगा। ऑप्शन करेक्ट सी में दिया है, याद रखिएगा। चलिए आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन है, कहा जा रहा है मेघदूत नामक नाटक के संस्थापना कौन है हुआ? कहाँ हुआ था मेघदूत का, ठीक है। तो आप कहिएगा कि सर हमें पता है मेघदूत महाराष्ट्र में, सॉरी मेघदूत करना क्या होगा? महाराष्ट्र ऑप्शन बी में दिया है ना, ऑप्शन बी हो जाएगा। 50 का करेक्ट ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो हमने 50 क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा बेहतरीन क्वेश्चन बतलाया है, तो आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं अगला क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय।